कि बचपन से ही ब्रह्मचर्य के बारे में संतान को उपदेश करना शुरू कर देना चाहिए। बात तो आती है शास्त्र के अंदर कि माता ही संतानों को इस तरह का उपदेश करे कि अपने जनन इंद्रियों से या उपस्थ इंद्रिय से कोई भी कुचेष्टा नहीं करनी है। यह साफ साफ उसके अंदर वर्णन आता है, बड़ा विस्तार से बताया गया है। आप अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत कुछ उसमें जानने को मिलेगा। उसके बाद जब आचार्य के पास जब संतान रहती है तो आचार्य भी ब्रह्मचर्य के बारे में विद्यार्थी को संकेत करता रहता है, अपने शिष्य को बताता रहता है कि ये सावधानियां रखें। कम से कम न्यून से न्यून 25 वर्ष की आयु रखी हुई है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करें, और कम से कम एक वेद सांगोपांग आदि पढ़ा हो वो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। समावर्तन संस्कार आदि की विधि उसमें लिखी हुई है, उसके बाद वो अपनी विद्या पूरी करके गृहस्थी बन सकता है। और जो आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहे तो उसके बारे में भी बड़ा विस्तार से लिखा हुआ है। और जो उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करके अर्थात 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके और कन्या 24 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करके वो भी गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं। चारों वेदों को सांगोपांग सहित पढ़ करके वो भी गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं। उत्तम से उत्तम ब्रह्मचर्य की बात उसमें लिखी हुई है। केवल ऐसा नहीं है कि जो आजकल समाज के अंदर बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है, एक ब्रह्मचर्य के नाम से लोगों में ऐसा प्रचलित हो गया है कि बस ये काम तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाले ही कर सकते हैं। जिन्हें आजीवन विवाह नहीं करवाना वही केवल पालन करें, गृहस्थों के लिए नहीं है। ध्यान दें, जितना आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है उतना ही गृहस्थ के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि इससे गृहस्थ की भी बुद्धि बढ़ेगी, गृहस्थ का भी शारीरिक स्वास्थ्य सुधरेगा, गृहस्थ की भी योग्य संतान पैदा होगी। अगर वो ब्रह्मचारी नहीं है तो उसके अंदर बहुत सारी न्यूनताएं, बहुत सारे अवगुण उसको लेकर के आने वाले हैं। तो ब्रह्मचर्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आदरणीय अग्निदेव जी इस विषय में काफी अच्छा बताते रहते हैं। उन्होंने पहले भी लगभग 10 साल से वो इस विषय में बता रहे हैं, और अब तो YouTube चैनल आदि के माध्यम से लाखों नवयुवकों को इसकी शिक्षा देते हैं और काफी बच्चे इस विषय में जागरूक हुए हैं। ब्रह्मचर्य पालन दृढ़तापूर्वक पालन करना शुरू कर दिया। आदरणीय गुरमीत जी हैं, ये भी ब्रह्मचर्य की वीडियो बना करके नेट पे डालते हैं, ये भी युवकों को सचेत करने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। आचार्य भीमदेव जी हैं, वो भी अन्य अन्य विषयों में डालते रहते हैं वीडियो। तो एक समाज के अंदर ऐसी भ्रांति फैला दी गई है कि ये बहुत कठिन कार्य है, इसे आम आदमी नहीं कर सकता और ये करना नहीं चाहिए। और भी तरह तरह की इसमें त्रुटियां हैं। पूरा तो आप इनकी वीडियो में देख सकते हैं अगर ब्रह्मचर्य के बारे में अधिक जानना चाहे। मैं तो बस इसमें यही कहना चाहूँगा, कुछ आप शास्त्र में भी अध्ययन करके देख सकते हैं, वहाँ भी क्रमशः लिखा हुआ है कि कितनी आयु का किस व्यक्ति क्या क्या सावधानियां रखें और गृहस्थ ब्रह्मचर्य के बारे में क्या क्या सावधानियां रखें। बस मैं इसमें एक उदाहरण ये देना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई गृहस्थी है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, विवाह हो गया, अब कई बार माता पिता भी इसमें बहुत सारे सहयोगी होते हैं। विवाह होने से पहले ही संतान के लिए अलग से कक्ष बनवा देते हैं कि बेटा तुम्हें अब यहाँ रहना है। अब वो एकांत में रहेंगे। शादी हो गई है और शादी को तो आजकल लोग व्यभिचार करने का लाइसेंस समझते हैं। सच्चाई है, कड़वी लगेगी बहुत सारे लोगों को। ये सोचते हैं कि अब हमारा विवाह हो गया, अब हमें लाइसेंस मिल गया, अब तो हम अपना कुछ भी कर सकते हैं। और फिर वो बहुत सारी त्रुटियां करते हैं और संतान को संस्कारों के तहत पैदा नहीं करते। उसका परिणाम भी उन्हें झेलना पड़ता है। फिर आगे नालायक संतान पैदा होती है तो जीवन भर फिर कष्ट झेलने पड़ते हैं। फिर कहते हैं कि पता नहीं जी बच्चे कैसे हैं, हमारी बात ही नहीं मानते। भाई तुमने इसे इस तरह से पैदा ही नहीं किया, न चाहते हुए तुमसे ये पैदा हुई है, तुम तो चाह नहीं रहे थे, तुम तो आनंद महसूस कर रहे थे इन चीज़ों में। ये आनंद लेने की चीज़ें नहीं है, ये संतान उत्पन्न करने की परमात्मा ने एक श्रेष्ठ विद्या दी है। तो एक जिस प्रक्रिया परमात्मा ने हमें जिस भी रूप में ये प्रक्रिया दी है उसी रूप में हम इसको मान करके अगर ठीक ठीक लेते हुए हम इस विद्या का जैसा शास्त्रों में बताया है कि संतान उत्पन्न करने की विद्या है, संतान उत्पन्न करने के साधन है, तो केवल आनंद आदि
के लिए इसका भोग न करते हुए एक श्रेष्ठ संतान अपने परिवार को, अपने आगे वंश को या अपने राष्ट्र को, अपने समाज को देने का कार्य करें। एक श्रेष्ठ संतान आप राष्ट्र को देके जाएंगे तो वो आपके आगे नाम भी रोशन करेगी। और ये तभी हो सकता है जब आप व्यभिचार नहीं करते, ब्रह्मचर्य पालन करते हो। केवल ऋतुगामी स्त्री पुरुष भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं, गृहस्थी होते हुए भी। आज समाज को आजीवन ब्रह्मचारियों की जितनी आवश्यकता है, देखो शास्त्रों में ऐसी ऐसी बात लिखी है कि आजीवन ब्रह्मचारी रहें, वो समाज का ज्यादा कार्य कर सकते हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये महापुरुषों की कही हुई बातें हैं, इन्हें हम नकार नहीं सकते, इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा हमें। ये सच्चाई है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जितनी आवश्यकता आजीवन ब्रह्मचारियों की है, इतनी ही आवश्यकता आज समाज को श्रेष्ठ गृहस्थियों की है, जो मर्यादा में रहते हुए शिक्षा और अध्ययन जैसा उन्होंने किया वैसे अपने आचरण को बनाते हुए एक श्रेष्ठ संतान अपने समाज को देने का कार्य करें।